एक छोटे से गांव में नेहा और उसका छोटा भाई रोहन रहते थे। जब रोहन सिर्फ 5 साल का था, तब उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। नेहा उस समय केवल 14 वर्ष की थी। गांव वालों ने सोचा कि यह बच्चे अब बिखर जाएंगे, लेकिन नेहा की आंखों में अपने भाई के लिए एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। नेहा ने ठान लिया था, वह अपने भाई के लिए एक माँ और बाप दोनों बनकर रहेगी। अपने भाई को कामयाब बनाने के लिए नेहा ने खिलौने से खेलने की उम्र में चूल्हा संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठकर दूसरे को खेतों में काम करने जाती और दोपहर में आकर रोहन को स्कूल के लिए तैयार करती। कई बार घर में सिर्फ एक रोटी होती। वह रोहन से कहती, मेरा पेट भरा है, तू खा ले। रोहन भी उस समय बहुत छोटा और मासूम था। उसके लिए अब उसकी बहन ही उसकी दुनिया थी। जो नेहा कहती वह रोहन करता। रोहन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसे अपनी दीदी का संघर्ष समझ आ रहा था। वह भी अपने दीदी के इस संघर्ष में उसका साथ देता था। नेहा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वह रोहन की किताबें और फीस का खर्चा उठा सके। समय बीतता गया। रोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। रोहन की पढ़ाई में रुचि देखकर नेहा ने सोच लिया था कि वह रोहन को बहुत आगे लेकर जाएगी। इसलिए उसने हर वह कोशिश की जिससे रोहन का दाखिला शहर में हो सके। और फिर एक दिन जब उसका दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में हुआ, तो नेहा ने अपने पुश्तैनी गहने तक बेच दिए। रोहन ने रोते हुए कहा, दीदी, यह माँ की आखिरी निशानी थी। नेहा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पगले, मेरी सबसे बड़ी निशानी और गहना तो तू है। जब तू बड़ा अफसर बनेगा तो माँ बाबूजी को सबसे ज्यादा गर्व होगा। बहन के अपने प्रति इस विश्वास को देखकर रोहन ने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दी और फिर सालों की कड़ी मेहनत रंग लाई। रोहन शहर का एक बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने अपनी पहली तनख्वाह से नेहा के लिए वही पुराने गहने दोबारा बनवाए और फिर गांव पहुंच गया। उसने नेहा के पैरों में सिर रखकर कहा, दीदी, लोग कहते हैं कि भगवान ऊपर है, पर मैंने तो भगवान को आपके रूप में इसी घर में देखा है। नेहा ने प्यार से रोहन का सर सहलाकर बोली, तू तो बड़ा डॉक्टर बनने के साथ साथ इतना बड़ा आदमी भी बन गया है कि अपनी दीदी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। और फिर दोनों हंसने लगे। रोहन अब शहर का मशहूर डॉक्टर बन चुका था। उसने जिद की कि नेहा अब गांव छोड़कर उसके साथ शहर के बड़े बंगले में रहेगी। नेहा ने पहले तो मना किया, लेकिन भाई के प्यार के आगे वह हार गई। शहर आने के कुछ ही महीने बाद नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। चेकअप के बाद जो सच सामने आया, उसने रोहन के पैरों तले जमीन खिसका दी। नेहा को कैंसर था और वह आखिरी स्टेज पर थी। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बचपन में ही वह अपने माँ बाप को खो चुका था और अब अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। रोहन रोते हुए अपनी दीदी से पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने इतना दर्द इतने दिनों से सह रही थी। नेहा ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं पहले बता देती तो तू अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरी सेवा में लग जाता। मैं अपनी बीमारी के लिए तेरा भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती थी। आज तू बड़ा डॉक्टर बन गया है, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। रोहन अपना आंसू और अपना दर्द अपने दिल में लिए वहां से निकल गया। रोहन ने दुनिया भर के बेहतरीन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी नेहा ने रोहन का हाथ पकड़ा और कुछ आखिरी शब्द कहे, दुखी मत होना,
मैं अपनी ज़िंदगी जी ली हूँ तेरी कामयाबी के रूप में। वादा कर कि तू किसी गरीब का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। रोहन अब ना तो कुछ बोलने की हालत में था और ना ही कुछ सुनने की हालत में था। उसे तो बस अपनी दीदी सही सलामत चाहिए थी। उसकी आंखों के आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसने अपनी दीदी को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसी रात नेहा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद रोहन के लिए खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। कई महीने लग गए रोहन को नेहा की याद से उभरने में, और फिर उसे अपनी दीदी के कहे वह शब्द याद आए। रोहन ने अपनी पूरी संपत्ति और मेहनत से गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया। उसने उस अस्पताल का नाम रखा नेहा दीदी मेमोरियल हॉस्पिटल। अस्पताल के द्वार पर नेहा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसके नीचे लिखा था, एक बहन का प्रेम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। रोहन आज भी उस मरीज के रूप में अपनी दीदी को देखता है जिनकी वह मदद करता है। नेहा शारीरिक रूप से चली गई थी, लेकिन उसका त्याग और संस्कार आज भी हजारों लोगों की जान बचा रहे थे। रोहन निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है और अपनी बहन के त्याग को जिंदा रखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी नेहा के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।